दलितों के मसीहा अभी के डेट में अगर कहने के लिए अगर आप समझिएगा तो केवल और केवल माननीय जीतन राम मांझी जी हैं। ये घबराहट है, इसको घबराहट कहिएगा। अब वही चीज देखिए तो नंगे पैर दौड़ रहे हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। जब महागठबंधन का प्रत्याशी वहां घोषित हो गया तो समझिए कि वहां जीत तय है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा है। ये चर्चा का विषय चुनाव इसलिए बना कि एक तरफ महागठबंधन 7 दलों का और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जहां 2 दल हैं। अनंत सिंह को लेकर भी काफ़ी चर्चा है, गोपालगंज को लेकर भी चर्चा है। ये उपचुनाव महत्वपूर्ण तेजस्वी के लिए भी है, पहला गठबंधन का लिटमस पेपर टेस्ट। और ऐसे में शिक्षाविद रंजन सिंह हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जानेंगे इनसे। बिहार में चर्चा है उपचुनाव को लेकर। जीतन राम मांझी ने चुनाव को लेकर ऐलान भी किया दोनों प्रत्याशियों का। क्या लगता है? खबर तो यह है कि अनंत सिंह के सपोर्ट में महागठबंधन का कोई दल नहीं है, अनंत सिंह अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो समझने की आवश्यकता है। महागठबंधन में जैसे ही सारे पार्टी के हमारे जितने लोग हैं जैसे ही वो जुड़ गए तो मान के चलिए कि सारे जितने भी पार्टी लोग हैं सब एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रही बात बोलने के लिए तो सब लोग बोल सकता है, बोलना अपना मुंह है, जिनको जो बोलना है बोलते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि हमारे संरक्षक महोदय माननीय जीतन राम मांझी जी ने ही अपने हाथों से दोनों प्रत्याशियों को कागज देने का काम किया था और उन्होंने सर्वसम्मति से इसकी घोषणा की थी। तो बात तो यही खत्म हो जाती है। जब सारे पार्टी के जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, सब पार्टी के सर्वदल के लोग जब सर्वसम्मति से घोषित कर दिए हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा तो सपोर्ट उनके पास है ही। तो ये बोलने वाली बातें हैं जो लोग बोल रहे हैं। और रही बात अनंत सिंह की, तो आप एक बात समझ के चलिए, जो जिस आदमी का अपना एक अलग वर्चस्व है और वहाँ पे हमेशा आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम अपनी मतलब बात आपको बताएं कि केवल अपर कास्ट के लोग ही नहीं, वहाँ जो दलित लोग हैं, शोषित हैं, जितने भी लोग हैं उनके बीच इनकी मनोधारणा बहुत अच्छी है। और साफ तौर पे जहाँ पे आप एक बात समझिए कि दलितों के मसीहा अभी के डेट में अगर कहने के लिए अगर आप समझिएगा तो केवल और केवल माननीय जीतन राम मांझी जी हैं। उनके हाथ से केवल पत्र मिल जाना, ये बता देना कि भाई ये प्रत्याशी हैं, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब वहाँ के दलित जीतन राम मांझी को देख लिए तो अनंत सिंह के पक्ष में देंगे ही, देना ही है, उनको देंगे ही। क्योंकि हम लोग हमेशा जुड़े रहे हैं, नीचे तबके के जितने भी लोग हैं सबसे हमारी पार्टी जो है वो जुड़ी रहती है, तो वो भी वोट उनको मिलने वाला है ना। एक सवाल यहाँ उठेगा और लगातार पूछा भी जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में 2 ही दल हैं। सूरजभान सिंह पहुंचे थे, चंदन सिंह पहुंचे थे सांसद, इधर से संजय जायसवाल, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मतलब पूरा कुनबा भाजपा को था। अकेले भोला यादव को आप लोग भेज दिए। यार ये घबराहट है, इसको घबराहट कहिएगा। आप सोचिए कि इतना दिन 10 साल मंगल पांडे का नाम आप लिए। मंगल पांडे 10 साल रहे हैं मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री। कभी भी उनको आज तक हम बाहर नहीं देखे, चाहे वो मतलब किसी बच्चे का मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी घटना हो गई, आज तक वो बाहर निकल के कभी नहीं आए। अब वही चीज देखिए तो नंगे पैर दौड़ रहे हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कितना भी छटपटा ले लोग, जब महागठबंधन का प्रत्याशी वहां घोषित हो गया तो समझिए कि वहां जीत तय है। चुनाव प्रचार करने जाइएगा आप? देखिए, चुनाव प्रसार तो सब लोग जा ही रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग जाएंगे ही। लेकिन जो हमने अभी बोला, अभी जो हमारा तय हुआ, हमने इसी चीज को वहां पे धरातल पे इसी चीज को रखा गया कि भाई जो पार्टी जो इस महागठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेता हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, उनके उपलक्ष्य में सर्वदलीय बैठक करा के इनको घोषित करा देना अपने आप में प्रदर्शित करता है कि हर महागठबंधन का हर व्यक्ति जो है उनके लिए समर्पित है। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है। एग्जैक्टली, यहाँ तो हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं और इस चीज की घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग एक साथ हैं, कोई मतभेद नहीं है। और उसका परिणाम है कि मुकामा में हम लोग मतलब भारी मत से जीत रहे हैं। मतलब इस बार ऐसा ना हो कि कहीं जमानत जब्त हो जाए। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है। जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है कि अगर
लोग नहीं चाहेंगे तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में, तो कैसे नीतीश कुमार को मजबूत कीजिएगा? देखिए, एक बात तो आप समझिए कि हमारे जीतन राम मांझी जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हम हमेशा न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते हैं, ना हम इधर की बात करते हैं ना हम उधर की बात करते हैं। हमको जो सच्चाई मिलती है हम उसके साथ रहते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार का तो वो सपोर्ट लगातार कर ही रहे। तो आप सुने होंगे जो बयान अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं गुजरात को लेके, तो उन्होंने ये कहा है कि हम गठबंधन के साथ हैं, उनके साथ हम लोग करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी वहां पे, क्योंकि और पार्टियां वहां अगर नहीं पहुंच पाती है तो भी हम सक्षम हैं कि हम अपना उम्मीदवार वहां पे अपने अनुसार से खड़ा कर देंगे। तो इसमें ये बट की बात नहीं है। महागठबंधन के साथ हम पहले भी हैं और अभी भी हम लोग अब डंके के चोट के साथ हैं। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का ज्यादातर पक्ष लेते हुए दिखाई दिए हैं जीतन राम मांझी। क्या लगता है नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? एक बात तो आप समझिए, जब बात महागठबंधन की हो रही है और वहां पे जब महागठबंधन के थ्रू उनको प्रोजेक्ट, अभी ये सब बातें यहाँ पे अभी शुरुआती दौर में यही क्योंकि उपचुनाव का समय है, तो अभी इन सारी बातों का कयास लगाना और इसके ऊपर बोल देना बहुत हद तक ये सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारे संरक्षक महोदय ने इसकी घोषणा ऑलरेडी वो कर चुके हैं। बहुत सारे मंचों से उन्होंने ये चीज बोल रखा है कि नीतीश कुमार भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं और उनकी मतलब उनका पहचान जो है वो एक अच्छे नेता की तरह है। तो इसमें हम लोग को कहीं से कोई ऐतराज नहीं होना प्रमोट कर रहे हैं आप? जी जरूर। एक आखिरी सवाल रहेगा, पटना में जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लचर व्यवस्था है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, तेजस्वी यादव ने डॉक्टर पर कार्रवाई की, डॉक्टर एसोसिएशन तेजस्वी के खिलाफ हो गए हैं, नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि डॉक्टरों में जो कमी है या अस्पतालों में जो कमी है, क्या तेजस्वी यादव को पहले पता नहीं थी या जब पता चला तो अचानक से उनको निलंबित कर देना कहाँ तक सही है? देखिए, हर आदमी का अपना अपना पर्सनल मतलब सोच होता है, तो उस पर हम लोग ज्यादा छीटा मुकसी करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जहां तक बातें हैं लचर व्यवस्था की, तो हर जगह है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आप शिक्षा में चले जाइए, आप चिकित्सा में चले जाइए, तो वो तो प्रॉब्लम है ही। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है और उनका विभाग है, वो जाएंगे वहां प्रॉब्लम होगा, देखेंगे, मन कुंठित होगा, कुत्ता घूम रहा है, कोई देखने वाला नहीं, ये तो बेसिक चीज है। आप इस बात को समझ सकते हैं, बेसिक चीज है। अब मान लीजिए हमारा ही ऑफिस है और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, कुत्ता आ रहा है, घूम रहा है, सूंघ रहा है, तो कहीं से बाहरी कुत्ता, तो कहीं ना कहीं ये तो दुखदाई तो है ही, इन्फेक्शन है हॉस्पिटल में, तो वो प्रॉब्लम उन्होंने देखा होगा, उनको दुख हुआ होगा, तो उस बात पे उन्होंने अपना प्रतिकार दिया है। और रही बात डॉक्टर्स की, तो एक बात समझिए, प्रॉब्लम जहाँ है उनको सुधारने के लिए कोई गलत चीज उन्होंने नहीं बोला है। अरे जब टीचर्स का बायोमेट्रिक लग सकता है, मतलब आईएएस लॉबी के जितने भी लोग पदाधिकारी लोग हैं उनके लिए लग सकता है, तो आप उससे अछूते थोड़ी हैं। अरे आप उसके लिए, आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो अगर आप सैलरीड हैं तो स्वाभाविक है उसके लिए अगर जो प्रोटोकॉल बनता है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और विसंगतियां और जो कमियां हैं वो तो सब जगह होती है, तो इस चीज से नकारा नहीं जा सकता। जी, रंजन सिंह थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नेता, इन्होंने स्पष्ट किया है कि महागठबंधन एक है। खास तौर पे ये चर्चा उठ रही थी तो हमने सोचा इनसे बात करके देखते हैं क्या जीतन राम मांझी पत्र दे रहे हैं, तो क्या प्रचार के लिए भी जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी ने जो पत्र दिया उन लोगों को और उसके बाद महागठबंधन के नेता नहीं पहुंचे, तो ये सवाल खड़े हो रहे थे। तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।